नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा में जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसकी बात करते हैं। और पहले मैं आपसे जो है थंबनेल के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि थंबनेल में मैंने ये लिखा है कि 5 से 7 नंबर का होगा बदलाव। इसके पीछे लिखने का कारण क्या है वो मैं पहले बता देता हूं कि बहुत सारे चैनल के जो है वीडियो आ चुके हैं और बहुत सारों के आने वाले हैं, और उसमें साफ साफ वो यही लिखेंगे 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, 10 कम होंगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि आप उन चीज़ों से बच सकें। कैसे बच सकें? सबसे पहले बात हम वैसे तो कर चुके सुबह वाली वीडियो में, लेकिन अलग से बना दिया मैंने वीडियो कि नॉर्मलाइजेशन है वो कब होता है, कैसे होता है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो जो नए स्टूडेंट है जिनको नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं है उनको मैं बता दूं, जब भी कोई एग्जाम एक से अधिक पारियों में होता है तो उन पारियों में बैलेंस बनाने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जिसमें कुछ नंबर बढ़ते हैं या कुछ घटते हैं। ठीक है, ज्यादातर कोशिश बोर्ड यही करता है कि बढ़े ही नंबर, लेकिन घटाने भी पड़ते हैं कई बार। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे और कौन सी शिफ्ट आसान आई है और कौन सी हार्ड, यानी कि किस में नंबर बढ़ने के चांस बन रहे हैं और किस में घटने के चांस बन रहे हैं, या क्या जो है न्यूट्रल रह सकती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें जो रीट जो आपकी लेवल 1 की जो प्रथम पारी हुई थी, कौन सी पारी? पारी प्रथम। इसमें तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कारण कि नॉर्मलाइजेशन उसी में होता है जब एक से अधिक पारी हो। लेवल 1 की एक ही पारी हुई थी तो यहां पर तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, जो स्कोर होगा आपका यथावत रहेगा। अब जो पारी 2 और पारी 3 है, जो आज वाली है पारी 3, ये दोनों की दोनों आपकी क्या है? लेवल 2 की है। ठीक है, लेवल 2 की होने के कारण यहां पर जो है इनका बैलेंस बनाने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में से जो है, पहले हम बात करते हैं इनमें से आसान कौन सी थी। तो देखो, पारी जो दूसरी है इसमें साइकोलॉजी थोड़ा सा लेवल ज्यादा ही मान सकते हो आप। इसमें साइकोलॉजी का लेवल क्या था? थोड़ा अच्छा था। ठीक है, जबकि पारी जो तीसरी है इसमें जो है ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल पेपर जो है हम कह सकते हैं जो है मीडियम से भी नीचे कह सकते हैं। ठीक है, मीडियम से ऊपर नहीं कह सकते, नीचे ही कह सकते हैं। मतलब इन दोनों पारियों की तुलना करें तो इजी पारी आपकी पारी नंबर 3 आज वाली थी। कल वाली पारी जो है थोड़ी सी हार्ड करके थी, खास करके साइकोलॉजी में। बाकी इतना हार्ड उसमें भी नहीं था, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो पारी दूसरी जो है वो आपकी क्या थी? ज्यादा हार्ड थी, जो आज वाली तीसरी पारी है उससे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की कि आपको पता ही है, आप सोच रहे होंगे जो है बहुत सारे चैनल वीडियो बना चुके हैं, इसलिए मैंने वो थंबनेल लगाई है कि 5 से 6 नंबर कम होंगे, 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे, कई तो 10-10 बढ़ाएंगे, और कई वीडियो आने वाली भी है। तो इन सब से आप जो है थोड़ा भी जो है परेशान ना हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम बता देता हूं, 0 से लेकर 1 नंबर मैक्सिमम बढ़ेगा। क्या होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 से 1 नंबर बढ़ेगा, यानी पॉइंटों में ही नंबर बढ़ेंगे। वो भी किस पारी में बढ़ने के चांस बन रहे हैं? पारी नंबर 2 में। कौन सी पारी में? पारी नंबर 2 में। और पारी जो तीसरी है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक जो पारी होती है ना, उसको क्या मानते हैं? आधार मानते हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। बाकी पारियों को उस आधार के आधार पर जो है ऊपर नीचे किया जाता है। तो यहाँ पर पारी 2 है, पारी 2 है तो इजी वाली को आधार मानेंगे। ठीक है, इजी वाली को आधार मानेंगे तो फिर जो है आपका क्या होगा? पारी 2 में नंबर बढ़ेंगे। एक तो ये जो है कोशिश होती है और सबसे ज्यादा चांस इसी के। दूसरी क्या हो सकती है? अगर पारी 2 को आधार मान ले, पारी 2 को आधार मान ले और ये हार्ड आती है, तो पारी 2 को आधार मानने पर आपके 0 से 1 नंबर घट भी सकते हैं। किसमें? पारी नंबर 3 में। लेकिन वापस मैं बता दूं एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपन क्या कह रहे हैं, पेपर दे के साफ लग भी रहा है, कह नहीं रहे कि पारी 2 नंबर हुई थी ना वो हार्ड थी, और पारी 3 नंबर जो है इसकी तुलना में इजी थी। हार्ड ऐसा नहीं कह सकते एकदम इजी थी, इसकी तुलना में क्या थी? इजी थी। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ये हार्ड लग रही है तो इसमें ही नंबर बढ़ेंगे, इसमें भी बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉर्मलाइजेशन जो है हार्ड इजी पर नहीं होता, इसके अलावा जो है बहुत चीजें देखी जाती है। एक तो औसत स्कोर, क्या देखा जाता है? औसत स्कोर, यानी कि जो सभी स्टूडेंट है उनका पारी 2 में औसत स्कोर क्या बन रहा है, पारी 3 में क्या बन रहा है। जो है निम्नतम जो नंबर है, यानी मिनिमम नंबर जिस स्टूडेंट के बन रहे हैं वो उसका जो है यहाँ पर क्या हिसाब किताब है और यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। दूसरे देखते हैं उच्चतम स्कोर, उच्चतम नंबर पारी 2 में कितने बन रहे हैं, पारी 3 में कितना बन रहा है, वो भी देखते हैं। ऐसे करके सारे विचलन वगैरह जो है, माध्य विचलन, मानक विचलन, सब देख के जो है ना, तब जाके ये फॉर्मूला सेट होता है, तब जाके आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अपने को जो है पेपर के हिसाब से हो सकता है पारी 2 तो हार्ड लगे और पारी 3 इजी लगे,
लेकिन वहां पर विद्यार्थियों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, वहां पर हो सकता है हार्ड वाली पारी में विद्यार्थी जो है थोड़ी इंटेलिजेंट गए हो, उनका स्कोर ज्यादा आ रहा हो, तो फिर जो है उल्टा हो जाता है, ये पारी जो है फिर क्या है हार्ड में मानी जाती है, फिर ये इजी में, क्योंकि अपने को देखने के आधार पर पारी हार्ड इजी नहीं मानी जाती, पारी हार्ड इजी मानी जाती है वहां पर जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्जाम दिया है उनके बेसिस पर। तो ये है, तो ऊपर मैंने 5 से 7 नंबर बस इसलिए लिखा है कि बहुत सारे चैनल वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारे बनाने वाले हैं, तो मैं वापस कह दूं कि 0 से लेकर 1 नंबर मैक्सिमम कम ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा चांस है ज्यादा होने की, कम होने के नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी सेम प्रक्रिया अपनाई गई थी, 3 पारियां हुई थी लेवल 2 की, टोटल 4 हुई थी, जिसमें जो है एक पारी को आधार माना था, बाकियों में कम ज्यादा हुए थे, तो मेरे जो है 0.72 नंबर बढ़े थे, जबकि एक चौथी पारी थी ना उसमें, या तीसरी पारी में जो है नंबर बढ़े थे 1, सवा 1, ठीक है, जबकि सबको क्या लगा था कि ये पारी जो है ज्यादा हार्ड है, जबकि बड़े किस्मत चौथी में जो इजी मानी जा रही थी। तो बात डिपेंड करती है कि उस समय जो एग्जाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट का स्कोर क्या है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में ही नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, और बढ़ने के ही चांस है। तो कोई ये ना सोचे कि यार मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, मैं 10 कम ना हो जाए, मेरे जो है 72 आ रहे हैं, मैं जो है 83 से पार नहीं चला जाऊं, तो ये जो है होने के चांस बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ नंबर मान लो आधा नंबर की जरूरत हो, फिर नॉर्मलाइजेशन से आप पार हो जाओ, वो ही हो सकता है, ठीक है, कम जो है इतने नहीं होते हैं। और 2 पारियों में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और कम जो है इफेक्ट डालेगी। 2 से अधिक पारी होती है तो क्या है, 3-4 पारियां होती है तो और वो बिखरता जाता है कि यार ये और इजी आ गया, ये हार्ड आ गया। 2 पारी हुई है लेवल 2 की, तो उनमें जो है इतना जो है विचलन आएगा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक चीज और, 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा, ठीक है। 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की डेट जल्द घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि जो है आपको पता है डेट फिक्स कर ली गई है, आलोक राज जी ने ट्वीट भी कर दिया। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, बुक्स क्या लेनी है, ठीक है, ये सब के सब अपन जैसे आलोक राज जी जो अपना डेट रिलीज कर देंगे तब शुरू करेंगे। दूसरी बात, जिस भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि यार मेरा तो पास होगा या नहीं होगा, वो जो है जब तक पेपर रिलीज नहीं कर दिए जाए, पेपर रिलीज नहीं कर दिए जाए तब तक जो है बिल्कुल भी दिमाग में जो इस चीज को नहीं लाएं। पेपर रिलीज आज रात को भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, ठीक है, कल ज्यादा चांस बन रहे हैं, हो सकता है फिर सोमवार को भी चले जाए, लेकिन सबसे ज्यादा चांस कल के बन रहे हैं, और आज के चांस है लेकिन कल के ज्यादा बन रहे हैं। पेपर रिलीज होगा, बहुत जगह से आंसर की आएगी, और उसके बाद आप अपना थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी आपके माइंड में कि अपना पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अपन सेंटर से निकलते हैं तब अपने को लगता है 110 बन जाएंगे, थोड़ी दूर चलने पर किसी से सलाह मशुरा करते हैं तो 100 पर आ जाते हैं, फिर 90 पर आ जाते हैं, घर पर आके इधर उधर से बातें सुनते तो आते हैं कि 80 पर आ जाते हैं, और आपके पास तो पेपर ही नहीं है। तो आप जो इन चीजों पर विश्वास ना करो, क्या पता आप 80 की सोच रहे हो, आपके 100 आ रहे हो, आपके पास पेपर थोड़ी ना 150 क्वेश्चन आपके माइंड में भी नहीं है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को हाथों हाथ कॉल भी किया, तो उन्होंने जो है वो मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन बता पाए, वो भी बिना ऑप्शन के। तो इतना जो है आप याद नहीं रख पाओगे, नेचुरल है ये नहीं है कि आप मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं हो इसलिए याद नहीं रहता, ये नेचुरल है, इतनी याद नहीं रह पाती है आपके। तो इन चीजों पर ध्यान दें। तो जो भी ऐसा वीडियो आए उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, और पेपर रिलीज होने के बाद में आंसर की भी जीवा स्टडी पर मिलेगी। 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा, इसको टारगेट रखेंगे हम अगला, जैसे आलोक राज जी जो डेट रिलीज कर देंगे, बाकी मैं बताता रहूंगा कि कौन सी बुक्स लानी है, कैसे लानी है। थोड़ा सा 2 दिन अपने आप को ब्रेक दें आप, ठीक है। और दूसरी बात और मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि जो अपने बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने साइकोलॉजी और हिंदी ज्यादा पढ़ाई थी, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने कवर हुए हैं। जैसे ही पेपर रिलीज हो जाएगा उसके बाद मैं सबूत के तौर पर आपको दिखा भी दूंगा। तो आप 3rd ग्रेड के लिए चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी।